नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है इमरान खान के कॉल के हवाले से कि पंजाब, सेंट्रल पंजाब, इसने तो अपना हक अदा कर दिया है। सेंट्रल पंजाब में तहरीक ने अपना आप दिखा दिया है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा क्रैकडाउन है तो क्या होगा, इसकी तफसीलात आपको बताता हूँ और बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है वो भी आपको आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत है PTI की और अली अमीन गंडापुर उसके वज़ीर आला है। तो शायद यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज करना कुछ मान ही नहीं रखता, मासवाए इसके कि आप एक सरगर्मी कर लें, लोगों को बता दें। वैसे तो वो भी अगर किसी तरीके से किया जाए और लोगों में शऊर की बेदारी का अमल हो, उसका मकसद हो, तो फिर तो उसका भी ज़ाहिर फ़ायदा है। लोगों में जो जज्बा है, जो वलवला है, वो नए सिरे से पैदा होता है और वो बढ़ता है, वो कायम होता है। लेकिन वहाँ ऐसा भी नहीं है। वहाँ इतनी ग्रुपबंदी कर दी गई है, इतनी ग्रुपबंदी कर दी गई है कि लोग एक ग्रुप की तरफ देखते हैं, फिर दूसरे की तरफ देखते हैं, मायूसी होती है। असल कारकुन जो है PTI का, वो खैबर पख्तूनख्वा में मायूस है। मैं आपको बता रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में आपको आज़ादी है, आप निकल सकते हैं, आप जलसे कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, जो मुंह में आए बात कर सकते हैं, आप अपना माफी ज़मीर जो है उसको बयान कर सकते हैं। और उसकी एक ही वजह है कि वहाँ पे हुकूमत PTI की है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का कारकुन मायूस है, इंतहाई मायूस है। और उस मायूसी की एक ही वजह है, और वो ऊपर बैठी हुई वजह है, वो अली अमीन गंडापुर है। उसकी वजह से पार्टी में इतनी दरारें, इतनी तकसीम है कि परेशान हैं लोग कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। देखिए, आम आदमी जो भी होगा या जो कारकुन होगा, वो अपने इर्द गिर्द देख के चीज़ों का फैसला करता है और वो हौसला पकड़ता है, उसका वलवला जो है वो जवां होता है। तो जब उसको अपने इर्द गिर्द ही हर तरफ एक तकसीम, एक साजिश, एक चीज़ों को तबाह करने वाली और इत्तेहाद को ख़त्म करने वाली चीज़ें ही नज़र आएंगी, तो वो मायूस होगा, और वो मायूस होगा तो वो पीछे हटता चला जाएगा। उसकी जो कमिटमेंट है वो कम होती चली जाएगी। इसके बिल्कुल बरअक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने जो देखा, मैं तो हैरान और परेशान रह गया हूँ, वो ये है कि पंजाब और सेंट्रल पंजाब स्पेशली, इसमें दूसरी राय नहीं है कि यहाँ पे कोई क़यादत नहीं है, कोई कायद नहीं है, कोई आगे लग के चलने के काबिल नहीं है, कोई है ही नहीं। सलमान अकरम राजा साहब जो है इस्लामाबाद चले गए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था। हमाद अज़हर फिर दोबारा से रूपोश हो गए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कारकुन निकले हैं तो गिरफ्तारी हुई है ना। तो गिरफ्तारियाँ शो करती हैं कि लोगों में जज्बा है निकलने का। इतनी बड़ी नफरी और जगह जगह नाके, और 2 दिन पहले से गिरफ्तारियाँ और घरों पे छापे, लोगों के हौसले को मांद नहीं हुए। इस सारे मामले से लोगों के हौसलों को तोड़ नहीं सके। अब वो जो रिहाना डार हैं वो सियालकोट से आ गई हैं और यहाँ आके उन्होंने, बुज़ुर्ग खातून ने, गिरफ्तारी उनकी हो गई। तो यहाँ पे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अगर इमरान खान के साथ कोई है, मैं बात ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, तो वो पंजाब है, और स्पेशली सेंट्रल पंजाब है। जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे भी कोई मुझे हलचल नज़र नहीं आई, कोई एक आध जगह पे है, लेकिन ये है कि इन डेप्थ आप देखें पूरा जनूबी पंजाब कितना बड़ा है। कहाँ बहावल नगर से ले के पूरी पट्टी पूरे पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ साथ दूसरे सूबों के साथ साथ चलती हुई भेरा तक आ जाती है, और कोई बड़ी हलचल ही नहीं है। लेकिन सेंट्रल पंजाब में हुई है, लाहौर में हुई है, सियालकोट में हुई है, और कुछ फैसलाबाद में भी है। इसके बावजूद कि बहुत खौफ है, बहुत दबाव है, सब कुछ है, और फिर ये कि मीडिया में कोई कवरेज भी नहीं है, किसी किस्म की कवरेज नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने अपना होना साबित किया है, और इमरान खान की मकबूलियत को एक दफ़ा फिर उन्होंने ये लोगों पे वाज़े कर दिया, आश्कार कर दिया, ख़ास तौर पे हुक्मरानों पे, हुकूमत पे, जो मौजूदा हुकूमत है, कि इमरान खान ही मकबूल है। अब ये मकबूलियत जो है वो किस सूरत में नहीं आ रही सामने, या उसका कोई फौरी तौर पे
या शायद आगे भी बड़ी देर तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ बन के सामने नहीं आ रही, लेकिन लोगों के दिलों में तो है। अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स, बच्चे, छोटे बच्चों की बातचीत सुन रहा था और वो 5 अगस्त के लिए कहीं ले जाए गए थे स्कूल के बच्चे, तो वो बात इमरान खान की कर रहे थे। ये ठीक है कि उनकी बात सुनने वाला बंदा ये भी कह सकता है कि ये कितने इनका जो है ना वो प्रोपेगेंडा का असर है इन पे और इनके दिमाग ख़राब कर दिए गए हैं कि 5 अगस्त जो है वो तो इस साले कश्मीर है और ये बच्चे इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो भाई जो बच्चों को पता है वही बात करेंगे, जो नहीं पता वो क्या करेंगे। अब कश्मीर की बात तो हम टीवी वाले ही करते हैं, टीवी पे ही होती है, अदरवाइज़ कश्मीर की बात कौन करता है? किसको पता है इस साले कश्मीर क्या है? और जो फैक्ट है, जो हकीकत है और जो ज़मीनी हकीकत है वो इमरान खान की गिरफ्तारी है और उसके साथ लोगों की वाबस्तगी है। तो ये है, तो ये वाज़ेह हुआ है, ये बात सामने आ गई है। सिंध पहले भी नहीं था कुछ, कराची की हद तक वोटर्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सिंध पहले भी जैसा था आपको पता है। बलूचिस्तान इज़ फार अवे, वहाँ भी कुछ एक आध शहर में कोई थोड़ा बहुत कोई होगा। अचकज़ई साहब अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लामाबाद में। अब ये जो लीडर्स की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, लीडर्स MNA निकलते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, शो ऑफ करते हैं, फ़िल्म बनाते हैं, चढ़वाते हैं, चल जाती है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन लोग निकलते हैं, लोगों में जज्बा है, लोग साथ हैं, लोग पीछे नहीं हटे हैं, लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं सो फार। पंजाब जहाँ पे कितने बड़े दावे हैं इस हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के, और आए दिन नए से नई स्कीम और नए से नए इन्होंने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया होता है, लेकिन लोगों की जो सियासी वाबस्तगी है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हासिल करने में नाकाम है। अगर ये हासिल किया होता तो नून लीग से वो टूट चुके होते, PTI से टूट चुके होते, नून लीग की तरफ जा चुके होते। तो मुस्लिम लीग नून लोगों को अपने साथ नहीं मिला सकी है सो फार, अपना असर जो है वो कायम नहीं कर सकी है, तो इस बात को मान लेना चाहिए। तो ये है आज की अपडेट, और यही अपडेट जो है इसी को देखना चाहिए, अवामी पल्स को देखना चाहिए, अवामी नब्ज़ क्या कहती है उसे ही देखना चाहिए। बाकी ठीक है, ये तो फिर जब तक नहीं होने दिया जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन जब भी कभी मौका मिलेगा तो अवाम सड़कों पे आएंगे।